हम सब ये संदेश देना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की वो संविधान समावेशी संविधान है, जिसको आधार बना के देश का कोई एक एक व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा। बाबा साहब के संविधान का अगर हम पालन करते हैं, बाबा साहब का संविधान देश में लागू रहेगा तो हर व्यक्ति सुरक्षित है। यदि संविधान से छेड़खानी होती है तो किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। मैं स्वयं एक पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूं, इस नाते मेरी भी आस्था बाबा साहब में है। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दी, उसी आरक्षण के तहत मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य बना। तब से मेरी आस्था जागृत हुई कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान में और चुनाव में, राजनीति में, नौकरियों में यदि बाबा साहब आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते तो शायद मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता आज जिला पंचायत सदस्य बनकर सदन में नहीं पहुंचता। मैं इसका पूरा श्रेय परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहता हूं कि उनके संविधान की वजह से मुझे भी सदन में जाने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं अपनी उनमें आस्था व्यक्त करने के लिए ये रंगाई पुताई करवा रहा हूं और अपने वार्ड में जितनी भी प्रतिमाएं मेरे में आएंगी सभी का मैं ध्यान रखूंगा, सभी के सौंदर्यीकरण का ध्यान रखूंगा, सभी की पूजा पद्धति पर उस दिन हम लगातार घूमते, इस बार भी घूमूंगा। और सभी को संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब किसी जाति, वर्ग, धर्म और मजहब के नहीं थे। उन्होंने सबके लिए समान कार्य किया, अगड़े पिछड़े दल सबके लिए काम किया है। उनकी पूजा में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। वो सभी के युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष, हम सब के लिए महात्मा हैं। उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। सभी से आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग मिलकर 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे अपने काम धाम छोड़कर बाबा साहब में अपनी आस्था जताते हुए अपने अपने स्थानों पर, चाहे इकट्ठे होकर, सामूहिक इकट्ठे होकर, गांव में तो गांव में, शहर में तो शहर में इकट्ठे होकर उनकी जयंती को मनाएं। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। मैं अहोराम राजौरिया और आप देख रहे हैं आज का सच। और आज हम अतरौली विधानसभा के ग्राम ग्यासपुर में आए हुए हैं, जहां जैसा कि आप जानते हैं 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जयंती मनाई जाएगी। और उसी जन्म जयंती के तैयारियों को लेकर कुछ यहाँ अंबेडकर समर्थक मौजूद हुए हैं, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी भी हैं और उनके काफ़ी लोग साथ में हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या भीमराव अंबेडकर की क्या क्या नीतियों को लेकर ये इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और समाज में क्या जागरूकता पहुंचाना चाहते हैं। आप ये बताएं कि ये भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 तारीख को, इसको लेकर क्या क्या तैयारी कर रखी हैं आप लोगों ने? देखो, जैसे कि हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए, हम सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। और ये कोई नया वर्ष नहीं है जो इसी वर्ष हम तैयारी कर रहे हैं, बल्कि तैयारी तो हम हर वर्ष करते थे। इस वर्ष कुछ नया है। नया इस बात के लिए है कि जब पिछली बार हमने कार्यक्रम किए, हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब की जितनी भी प्रतिमाएं हैं
इस वर्ष हमारा मन हुआ कि उन सब प्रतिमाओं की रंगाई पुताई अच्छे से हो, क्योंकि प्रत्येक प्रतिमा स्थल पर जब 14 अप्रैल आता है तो हर स्थान पर उनकी तैयारी होती है और हर जगह पूजा पद्धति के साथ उनका जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है। हमने भी ये जो आप देख रहे थे कि रंगाई पुताई हमारे सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, हम सब ये संदेश देना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की वो संविधान समावेशी संविधान है, जिसको आधार बना के देश का कोई एक एक व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा। बाबा साहब के संविधान का अगर हम पालन करते हैं, बाबा साहब का संविधान देश में लागू रहेगा तो हर व्यक्ति सुरक्षित है। यदि संविधान से छेड़खानी होती है तो किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। मैं स्वयं एक पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूं, इस नाते मेरी भी आस्था बाबा साहब में है। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दी, उसी आरक्षण के तहत मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य बना। तब से मेरी आस्था जागृत हुई कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान में और चुनाव में, राजनीति में, नौकरियों में यदि बाबा साहब आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते तो शायद मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता आज जिला पंचायत सदस्य बनकर सदन में नहीं पहुंचता। मैं इसका पूरा श्रेय परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देना चाहता हूं कि उनके संविधान की वजह से मुझे भी सदन में जाने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं अपने उनमें आस्था व्यक्त करने के लिए ये रंगाई पुताई करवा रहा हूं और अपने वार्ड में जितनी भी प्रतिमाएं मेरे में आएंगी सभी का मैं ध्यान रखूंगा, सभी के सौंदर्यीकरण का ध्यान रखूंगा, सभी की पूजा पद्धति पर उस दिन हम लगातार घूमते, इस बार भी घूमूंगा। और सभी को संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब किसी जाति, वर्ग, धर्म और मजहब के नहीं थे। उन्होंने सबके लिए समान कार्य किया, अगड़े पिछड़े दल सबके लिए काम किया है। उनकी पूजा में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। वो सभी के युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष, हम सब के लिए महात्मा हैं। उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। सभी से आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग मिलकर 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे अपने काम धाम छोड़कर बाबा साहब में अपनी आस्था जताते हुए अपने अपने स्थानों पर चाहे इकट्ठे होकर, सामूहिक इकट्ठे होकर, गांव में तो गांव में, शहर में तो शहर में इकट्ठे होकर उनकी जयंती को मनाएं। मतलब दलित यहाँ से दलित पिछड़े वर्ग से वोट लेके तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी आवाज लेकर वहां तक नहीं पहुंचते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहां तक आरक्षण की बात है, बाबा साहब ने आरक्षण का जो व्यवस्था की वो इसलिए आरक्षण व्यवस्था की कि हर जो दलित और पिछड़े हैं इनका प्रतिनिधि, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई अन्य सदन हो, जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, इसमें इस समाज का व्यक्ति, दलित और पिछड़ा व्यक्ति जाएगा तो अपने समाज की चिंता करेगा, अपने समाज की आवाज को उठाएगा। अभी भैया जो कह रहे थे कि कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, उनमें से कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को उठाने को तैयार नहीं है कि उनके समाज का शोषण होता है, उनके समाज के साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन उसी वर्ग का प्रतिनिधि अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं होता। वर्तमान में बाबा साहब ने जब संविधान में सांसद के रूप में आरक्षण तय किया होगा तो सोचा होगा कि जब आने वाला समय होगा तो बाबा साहब ने इस विचार के साथ आरक्षण नीति लागू की कि सांसद संसद भवन में हमारे इस दलितों के पिछड़ों की आवाज उठाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की वर्तमान समय में चाहे भले ही वो आरक्षित श्रेणी से सांसद चुन के गया हो, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर बाबा साहब भी अपने बारे में सोचते तो शायद आरक्षण व्यवस्था नहीं करते। सांसद हो या विधायक हो, जो आरक्षण से चुनकर जाते हैं वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं, समाज की चिंता उनको नहीं है। आज एक भी बिंदु पिछले 5 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्षों 15 वर्ष में लगातार देख रहा हूं, तब से समझने की शक्ति पैदा हुई है कि कोई एक सिंगल प्रश्न किसी भी सांसद और विधायक ने जो आरक्षण से चुन के जाते हैं उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठाई है। वर्तमान में भी देखिए, बाबा साहब ने ऐसे लोगों को उम्मीद की थी कि जो पढ़े लिखे होंगे इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है, उनसे पहले जो सत्ताधारी पार्टी थी, उन्होंने केवल संकेत के लिए उन लोगों को बिठाल रखा है। मैं कह सकता हूं अलीगढ़ में पूर्व जो पिछली सरकार चल रही थी तो अलीगढ़ के एक माननीय विधायक जी थाने में जाकर पिटे। क्या बाबा साहब ने यही कल्पना की थी कि जब मेरे समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति थाने में जाएगा तो पिटेगा? नहीं। मैं जो राजनीतिक दल उनसे कहना चाहता हूं कि हर वर्ग में शिक्षित लोग हैं, हर वर्ग में समझदार लोग हैं, हर वर्ग में संघर्षशील लोग हैं। ऐसे लोगों को सदन में भेजिए, चाहे कोई पार्टी हो, वो ऐसे लोगों को टिकट दे जो उनकी आवाज सदन में उठा सके। और जनता से भी अपील करता हूं कि अपने वोट का सही प्रयोग करें, जो उनकी आवाज उठा सके, चाहे किसी जाति, किसी वर्ग, धर्म के हों, लेकिन अपना प्रतिनिधि आरक्षण उसी को बनाइए जो आपकी बात, आवाज सदन में उठा सकता है। नहीं तो वो अपना व्यक्ति बनकर हमको मूर्ख बना रहा है। हम और यहां तक मूर्ख बनते चले आए हैं, आगे हमको मूर्ख न बनाया जाए। अपने वोट उसी को डालें जो आपकी बात को सदन में उठाए। वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो सबके सामने हैं कि कोई भी
पिछड़े और दलितों में से कोई सांसद और विधायक अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। इसी में बाबा साहब के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। मैं उनके अनुयायियों से कहना चाहता हूं कि अपने बीच में से ऐसे लोगों को चुनाव जिताएं जो बाबा साहब के नियमों का, बाबा साहब के संदेशों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जय भीम, जय भारत। अब हम मुकेश जी से बात करते हैं। बताएं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनके दिशा निर्देश और जो भी उनकी नीतियां हैं, तो मतलब पब्लिक के लिए क्या क्या? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ। मैं तो बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा संगठन काम कर रहा है बाबा साहब यहाँ के उपलक्ष्य में। और कहीं समाज में दबे कुचले के कोई हटका और दबाना कोशिश करता है तो मैं जहाँ जगह आवाज़ उठाता हूँ और जिले पे प्रशासन से हर जगह कहीं मूर्ति क्षति होती है वहाँ हम पहुँचता है हमारा भीम आर्मी संगठन। हम इसलिए बाबा साहब की सेवा में लगे हुए हैं। समाज उत्थान के लिए आपका क्या संगठन किस तरह कार्य कर रहा है? समाज के लिए तो अच्छा कर रहा है। अच्छे पढ़े लोग हो, अच्छा दौड़ रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं लोगों को। 14 अप्रैल पर पूरी विधानसभा में मैं घूमता हूँ। हाँ जी सर, आप बताएं जरा बाबा साहब की नीतियों के बारे में। और आप जैसे टीचर हैं तो विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष दिशा निर्देश हैं आपके? मैं सबसे पहले बाबा साहब के मूल मंत्र को बताऊंगा। क्या सबको पता ही है कि सब शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। हमें किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा शिक्षित होना, हमारे समाज का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकते। ये ऐसा बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। तो मेरा सबसे यही कहने का मतलब है कि आप शिक्षित जरूर बनिए सबसे पहले, और उसके बाद में आप संगठित रहिए, समाज को भी इकट्ठा करिए, और जब आप अपने किसी भी कार्य के लिए संघर्ष करिए। बाबा का नारा है ये अंबेडकर जी का जी, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी, तभी समाज हमारा आगे बढ़ सकता है। जी। और बाबा साहब ने कहा था कि केवल मुझे पूजने से ही सब कुछ नहीं होगा। आप मेरे कार्यों को, मेरी जो नीतियां हैं उन पर चलिए, और मेरे जो अधूरे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाइए। ऐसा बाबा साहब का कहना था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि आप बाबा साहब को केवल पूजिए ही मत, आप उनकी नीतियों पर, उनके विचारों पर भी चलिए। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे बड़े भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सारे वार्ड नंबर 8 की सभी मूर्तियों का सुंदरीकरण कराने के लिए, और ये मुझे सौभाग्य की बात है कि ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है बड़े भाई ने। और सभी के लिए 14 अप्रैल की बहुत बहुत बधाई, और सभी बड़े हर्षोल्लास से 14 अप्रैल को मनाएं बाबा साहब के जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज तक बाबा साहब ने आरक्षण लागू किया, लेकिन पिछली सरकारों ने और ये वर्तमान सरकारों ने एससी का 23% विधायक एमपी का आरक्षण तो दे दिया, लेकिन 27% जो आरक्षण ओबीसी का बनता है विधायक एमपी बन के जाएं, आज तक वो लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं सच आपके माध्यम से मैं सरकार को पहुंचाना चाहता हूँ अपना संदेश कि 27% ओबीसी का आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसको देना चाहिए विधायक एमपी में। मेरा आपके सच पहुंचाने का सरकार के लिए वो है मेरे। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने 14 अप्रैल के लिए बाबा साहब की मूर्तियों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए बीड़ा उठाया है, और ये हमारे भाई सागर सिंह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। मेरा समाज से बस यही कहना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे तभी हम लोग संगठित रह पाएंगे, और संगठित रहेंगे तो संघर्ष भी कर पाएंगे। तो समाज के लोगों से बस यही कहना है कि इधर उधर की फालतू चीज़ों में समय न बिता करके अपने बच्चों पर शिक्षा के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने के उस पर रहेंगे। मैं आगे ज़्यादा कुछ और नहीं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। 2 बार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, जय हो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, जय हो। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।